इसके अंदर जो अपना ये फॉल्ट है उस पे हमें दो चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। फर्स्ट, ये जो मेन आईसी है। सेकंड, जो ये एचडी रैम आईसी है। पिन नंबर 37 और ये है पिन नंबर 38 की ऊपर सप्लाई ना के बराबर है। क्या है 38? इसमें जो दो महत्वपूर्ण सप्लाई है उस पर ध्यान दीजिएगा। पिन नंबर 15 और 39। आज हम बनाने जा रहे हैं फिलिप्स का डीवीडी होम थिएटर सिस्टम, जिसका मॉडल नंबर आप देख सकते हैं, थोड़ा उल्टा है। HTS 5530/94। ये पीस में क्या फॉल्ट है इसको पहले समझ लेते हैं। इसको ऑन करने के बाद इसमें डिस्क लिखकर आता है। इसके आगे कुछ भी प्रोसेस नहीं होता है। मेरा ऐसा मानना है कि इसमें नो डिस्क आना चाहिए, रीडिंग आनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। चलिए देखते हैं क्या दिक्कत है इसमें। इसे देखकर लग रहा है कि इसको पहले कहीं दिखाया गया था। इसकी जो है स्ट्रिप डैमेज है। खैर, जिन हमारे प्रिय मित्र का है वो डीवीडी इस्तेमाल नहीं करते हैं, एज अ एम्पलीफायर यूज़ करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। इसके मेन यूनिट को हमने निकाल रखा है। इसको हम थोड़ा वॉश करेंगे। हालांकि इसमें रस्ट वगैरह कुछ है नहीं, थोड़ी धूल मिट्टी है। आउटपुट सेक्शन में भी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। आउटपुट सेक्शन के यूनिट में थोड़ा बहुत है रस्ट, लेकिन अपना जो फॉल्ट है वो फॉल्ट पहले तो वो नो डिस्क आना चाहिए। चलिए देखते हैं। जितना संभव हो सका उतना हमने इसको क्लीन किया है। रस्ट तो था नहीं, डस्ट था फिर भी, और हमने इसको फिट किया है। फिट करने के बाद भी जो प्रॉब्लम जैसी थी वैसी की वैसी ही है, कोई बदलाव नहीं है उसमें। चलिए इसको देखते हैं हम क्या दिक्कत है। इसके अंदर जो अपना ये फॉल्ट है उस पे हमें दो चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। फर्स्ट, ये जो मेन आईसी है। सेकंड, जो ये एचडी रैम आईसी है। इन दोनों के बीच कम्युनिकेशन न मिलने की वजह से भी ये दिक्कत आती है। तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इसके लिए, इसकी हम चर्चा करेंगे। जो सबसे महत्वपूर्ण है वो तो है अपनी सप्लाई, और वो सप्लाई है ये 3.3, जो कि आप देख रहे हैं। कितने कितने पिन पर जाती है वो सब लिखा हुआ है। सेकंड जो है एक 1.8 है, यहाँ पर RF भी 18 लिखा है। ये 18 नहीं है, 1.8 है, इस बात का ध्यान रखें। दूसरा है यहाँ पर 212 नंबर पिन। अब हम बात करेंगे एचडी रैम आईसी की। हमें उस पर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये है अपना एचडी रैम आईसी, और इसके अंदर
पिन नंबर 16, 17, 18, 19 और 36, 37, 38, इसकी हम अभी सप्लाई चेक करेंगे कितनी सप्लाई आ रही है। ये जो आप देख रहे हैं ये है पिन नंबर 15। जी हाँ, 15 ही है। ये है 16, ये है 17, और ये है 18। उन्नीस भी है। अब हम आते हैं पिन नंबर 37, 38 पर। कितना है? 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36। ये है 37, पिन नंबर 37। और ये है पिन नंबर 38। 38 के ऊपर सप्लाई ना के बराबर है। क्या है 38? क्लॉक CLK। अब हम जो काम करेंगे वो ये कि इस रैम IC को बदली करेंगे, और बदली करने के बाद इन सभी पिन्स पर हम ध्यान देंगे, क्योंकि ये 15 को भी हमने लिया है। 15, 16, 17, 18, 19, 37, 38, और एक है 39। 39 भी देख लें, 39 पर कितनी है। यहाँ पर हमने देखा अभी 37, 38। ये है 39, यहाँ पर है 2.6। चलिए अब हम रैम IC को सबसे पहले रिप्लेस करेंगे और फिर इन सप्लाइयों पर हम ध्यान देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने रैम IC को निकाल रखा है, और अब हम इसमें नई IC फिट करेंगे। इसके अंदर हमने रैम IC बदली किया है, और ये इसकी ओरिजिनल रैम IC है, और ये वो नई IC है जो मैं लेकर आया था मार्केट से। इसमें गलती हो गई, ये कम पिन वाली IC है, 48 पिन की है, और इसमें लगती 54 की है। इसके अंदर हमने जो रैम IC डाला है वो किसी और पीस में से निकाल कर डाला है, और प्रॉब्लम अपनी जस की तस है। दिक्कत कहाँ है इसको हम थोड़ा समझते हैं। क्या अपनी ये रैम IC पुरानी जो निकाली हमने वो भी ख़राब है, या प्रॉब्लम कुछ और है। चलिए देखते हैं। फाइनली हमने इसमें नया रैम IC लगाया है।
क्या लगाया है इसको आप ध्यान में रखिए, नंबर भी देख लीजिए, कंपनी का नाम भी देख लीजिए। ये पहले नहीं हो रहा था, सीडी रीसेट होना चाहिए और नो डिस्क आना चाहिए। अब हम बात करेंगे सप्लाई की। सप्लाई पर जाने से पहले हम इसको फिट कर देते हैं इस पीसीबी को, उसके बाद सप्लाई की चर्चा करूँगा। पहले में और अब में क्या अंतर है। इसमें जो दो महत्वपूर्ण सप्लाई है उस पर ध्यान दीजिएगा, पिन नंबर 15 और 39, पिन नंबर 1539 DQML DQMH। ये है पिन नंबर 15। तीन वोल्ट। अब 16-17 भी देख लेते हैं। ये है 16, ये है 17, ये है 18। अब हम आते हैं पिन नंबर 39 की, हमने बात की थी। यहाँ पर है पिन नंबर 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39। 38, इस पर भी ध्यान दीजिए। यहाँ पर 1.5 है और मुझे जहाँ तक याद है पहले इसमें सप्लाई ज़्यादा थी। अब हम आते हैं आउटपुट सेक्शन की तरफ। इसमें कुछ मधुर संगीत का आनंद लेंगे हम। स्पीकर्स चेक करेंगे, स्पीकर्स की सप्लाई भी चेक करेंगे। एफएम मोड पर रखा है हमने। विद साउंड है, वेरिएशन हो रहा है।
ऑलमोस्ट सब पर ये इक्वल है, इतना आना चाहिए, इस बात का आप सभी ध्यान रखें। चलिए स्पीकर कनेक्टिविटी देते हैं इसके अंदर। रेड 2 इस बार भी वाणी कपूर है, इसलिए क्योंकि हमारी फिल्मों में हीरोइंस के साथ अक्सर अजय देवगन, जिनकी वजह से ताऊजी जेल में है। एवरीथिंग वर्किंग गुड, सभी चैनलों पे वर्किंग गुड, सभी स्पीकर्स वर्किंग गुड। चलिए फिट करते हैं, रेडी फॉर डिलीवरी है ये।